क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। इससे पहले मैंने आपको 941, 42 और 43 इस तरह के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिए बच्चों। नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 945 और 946 भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी और मैं मेरे बच्चों का साथ है ना हमेशा देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा। चलिए, तो क्लास बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, सारी चीज़ों को समझा दूंगा। कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आने के पूरे पूरे चांस है। देखिए, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए, गोदावरी जो नदी है ना, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है। मानवीय पूंजी उत्पादक साधन की उपरोक्त सभी, तो यहाँ से उपरोक्त सभी राइट रहेगा। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में 1946 में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? भारत जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर देख सकते हैं आपकी कि अरावली है, हिमालय है, कौन सी है? तो हिमालय आंसर रहेगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं। तो पहला जो रहेगा आपका यहाँ से आपका गोदावरी रहेगा राइट। सेकेंड वाले में ऑल द एबव। यहाँ से आपका थर्ड वाला की बात करते हैं तो थर्ड में आपका 1946 रहेगा, ठीक है। और फोर्थ वाले में आपका जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी, हो गया। और ये यहाँ से आपका इंडिया इज ए पार्ट ऑफ विच, तो यहाँ से फिफ्थ जो है आपका हो जाएगा एशिया। थर्ड वाले में आपका देख सकते हैं यहाँ पर हिमालय राइट आंसर रहने वाला है, हो गया। चलिए अब है आपका रिक्त स्थान जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। घास के बिना जो पशु है वो भूखमरी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, भूखमरी के तो शिकार होगा, मर जाएगा बेचारा, नहीं तो क्या करेगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तू भैया तू लड़ मर, तेरी वजह से लड़े मरे हम, ठीक है। विश्व युद्ध अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र के बास्तिल का पतन जो है निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। बंगाल में सबसे विनाशकारी जो अकाल है वो 1943 में पड़ा था। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, हो गया। यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये आपका यहाँ तक रहेगा। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी। चलिए आगे बढ़ाएं। तो सत्य है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। गलत बात है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हिटलर स्त्री पुरुष में समानता का पक्षधर था। अच्छा, वो तो भाई साहब महिलाओं को बिल्कुल अल्लाह साहब हम तो नहीं मानेंगे ही नहीं, चोरी उनके तो कहीं भी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत एक सेक्युलर स्टेट ही है, सॉरी कंट्री है, बिल्कुल ट्रू है। और ये भागीरथी तथा अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है क्या? सत्य बात है। देवप्रयाग में ये चीज़ घटना देखने को मिलती है अपने को, देवप्रयाग में। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये बात आपकी ट्रू है। और आपका छठा वाला जो है रहेगा वो भी आपका सत्य रहेगा, हो गया, हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये आपका रहने वाला है फॉल्स, दूसरा आपका फॉल्स रहेगा, तीसरा ट्रू है, फोर्थ ट्रू है, फिफ्थ आपका ट्रू रहने वाला और सिक्स वाला भी आपका ट्रू रहेगा। हो गया भैया, इतनी चीज़ें कर पाओगे, हो गया। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्या है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी के अंतर्गत आप देखते हैं, पहला है कि दोआब। दोआब का क्या जाएगा? दो नदियों के बीच का जो भाग है वो दोआब हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ड्यूमा, ड्यूमा आ जाएगा आपका रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून, तो देश का जो सर्वोच्च कानून है जाएगा संविधान। और पाकिस्तान का आ जाएगा भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश, हो गया।
अब ये यहाँ से देख सकते हैं मैच द कॉलम, तो ये आपका 4th है, ये 3rd वाला है, जबलपुर आपका 2nd है, 1st है पार्ट बिटवीन ऑफ टू रिवर्स 6 है, और ये 5th है। भर दिया मैंने, कर लेना आप कंप्लीट। हो गया। एक वाक्य में उत्तर है। तो देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान या 106 नेशनल पार्क, इंग्लिश में से नेशनल पार्क कहते हैं, हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए यहाँ पर। नेशनल पार्क की संख्या है 160। हाँ, अपने धर्म का प्रचार करने की जो स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मनरेगा से क्या आशय है? देखो 100 दिन की जो रोजगार की गारंटी, उसी को क्या कहते हैं अपन, मनरेगा के तहत आ जाएगा। और निर्धनता से क्या आशय है? निर्धनता का क्या आशय होता है बताओ? कि जब व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरतों को भी पूरा ना कर पाए, तो इसको कहते हैं निर्धनता। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो वारसाई की संधि पर। और यहाँ से आपका 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, देहरादून में था इसे, वो हैं, याद रख लेना। आपको थोड़ा सा इनको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा समय की पाबंदी की वजह से इसको नहीं भर पाया, भर लेना आप, ठीक है। और बड़बड़ा थे तो यहाँ जगह नहीं थी इतनी। हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से है, इससे देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 8 9 10 इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे नंबर स्कोर करो बस। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा क्या है? पंथ निरपेक्षता से क्या से? आम चुनाव किसे कहते हैं? उपचुनाव किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को परिभाषित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी का। हो गया क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 17, सब्सिडी से क्या से? रूसी क्रांति के 3 कारण। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका 20 21। हो गया। 21 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। भारत में निर्धनता को दूर करने के कोई 4 प्रमुख कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये आपका मानचित्र। तो ये तो मैंने आपको पूरा पेपर बताया, चलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे अपन देखते हैं पूरा सॉल्यूशन। तो हिमालय के 2 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, दोनों के नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। चलिए यहाँ से अपन देखिए स्क्रीनशॉट लेते जाओ, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है आपके पास में। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक है, तो प्रवाल भित्ति के द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम है, तो पाकिस्तान और नेपाल। हो गया। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं, ये भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए, तो कांजीरंगा और कृष्णा राष्ट्रीय उद्यान। हो गया भैया। मैंग्रोव वन की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ जल सविनु पौधा का घना जंगल है, यहाँ समुद्री तूफानों और तटीय कटाव की से रक्षा करता है। हो गया। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण एक तो भौगोलिक कारण है, एक दूसरा है आर्थिक कारण। हो गया है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ें। तो भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में? तो केरल राज्य में है। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि प्रति समाज यहाँ इसका कारण ये है कि शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता, सरकारी योजनाओं का प्रभाव, महिलाओं को शिक्षा में समान अवसर देते हैं। हो गया। वन विनाश किसे कहते हैं? हो गया भैया। यहाँ से देखिए वन ग्राम किसे कहते हैं? बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे? फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ। बंजारे किन किन देशों में रहते थे? हो गया ये। संविधान सभा क्या है? पंथ निरपेक्षता से क्या क्या है? हो गया। ये आपका हो गया। आम चुनाव किसे कहते हैं? सिंपल डेफिनेशन आप यदि करना चाहो ना, तो इतने भी लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आम चुनाव वहाँ प्रक्रिया जिसमें योग्य नागरिक अपने मत का प्रयोग करके संसद और विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। बस इतना बहुत है 2 नंबर में। ठीक है, ये तो मैंने अच्छे से, ताकि आपको आधी चीज़ें पढ़ो जब याद रह जाए। उपचुनाव किसे कहते हैं?
मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए। ये हो गया। समानता के अधिकारों, ओके, समानता के जो अधिकार है उसमें किन्हीं दो अपवादों के नाम बताइए। ठीक है भैया। छोटे किसान किसे कहते हैं? जिनके पास थोड़ी छोटी सी भूमि हो, आमतौर पर 2 हेक्टेयर या उससे कम। ठीक है भैया। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? जो कि आपका कार्यशील पूंजी हो गया है। मानव पूंजी का निर्माण से क्या आशय है? ये देखिए, मानव पूंजी अन्य संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। अन्य योजना की कोई 2 विशेषताएं। सब्सिडी से क्या आशय है? रूसी क्रांति के कोई 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। रूसी क्रांति के 3 प्रभाव। हो गया भैया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने को विस्तार से समझाइए। ये यहाँ से। लोकतंत्र के कोई 3 दोष लिखिए। लोकतंत्र को आपको दोष देने हैं, कोई 3 बताने हैं मतलब। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के कोई 3 बताइए। एक तो गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तीसरा है आपका AAY। हो गया। निर्धनता को दूर करने के कोई 3 उपायों का वर्णन कीजिए। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किन्हीं 4 कारकों का वर्णन करिए। हो गया। उत्तर पूर्वी मानसून तथा पीछे हटते हुए मानसून में अंतर बताइए। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्णन करना है आपको। हो गया। ये आपका अथवा वाला है कि भारत में निर्धनता को दूर करने वाले कार्यक्रम। हो गया भैया। अच्छा, ये गलती से 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन? चलिए, मानचित्र वाला हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका, दोनों अथवा सही थे हैं। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। मानचित्र का तो आप कर सकते हैं, 4 नंबर का आता है ये। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यार देखो, आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई जोर जबरदस्ती तो होता नहीं किसी पे। जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, जो मुझे लगता है कि नहीं यार, अब इनने मेहनत की है तो इनके साथ जुड़ना चाहिए, तो वो जुड़ भी रहे हैं। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ना। साइंस की मैंने पूरी तैयारी कर ली है, आप आते से ही लग जाना, क्योंकि समय नहीं है आपके पास में उसके लिए प्रॉपर। और IT में भी ठीक है, सब कुछ डाल दिया है पहले से चैनल पे ऑलरेडी। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।